विजडम नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 1 मई के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। विच प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च टू एम्पावर इंडियन वुमेन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है AI किरण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया है कार्थिका रेड्डी, CEO और सह संस्थापक है वर्क्स की। ये लॉन्च किया गया है 21 अप्रैल 2025 को। इसको लॉन्च करने का उद्देश्य है भारतीय महिलाओं को AI में सशक्त बनाना अलग अलग माध्यमों से, जैसे मेंटरशिप, फंडिंग की पहुंच और ब्लॉकचेन प्रमाणित मान्यता और भी अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग। फेसबुक इंडिया की पहली महिला प्रबंधक निदेशक सॉफ्टवेयर और विजन फंड की पहली महिला निवेश भागीदार हैं कार्थिका रेड्डी। वर्तमान में ये वेरिक्स की CEO और सह संस्थापक है। ये पहल इतनी आवश्यक क्यों है? तो इसका कारण है भारत में STEM यानी कि विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी अधिक होने के बावजूद भी जनरेटिव AI में जूनियर भूमिकाओं में केवल 33% महिलाएं ही हैं। सीनियर स्तर पर ये संख्या घटकर 19% रह गई है। AI किरण का उद्देश्य है इस लिंग अंतर को कम करना और महिलाओं को AI क्रांति के केंद्र में लाना। When is इंटरनेशनल जैज़ डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय जैज़ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। और कई देशों में संगीत कार्यक्रम, कार्यशालाएं और संवाद भी आयोजित होते हैं। यूनेस्को ग्लोबल कंसर्ट 2024 तांगियर, मोरक्को में आयोजित हुआ था ये, और इन आयोजनों का सीधा प्रसारण किया जाता है ताकि वैश्विक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसकी शुरुआत यूनेस्को द्वारा 2011 में की गई थी। इसके मुख्य समर्थक हैं हर्बी हैनकॉक, यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर और जैज़ के प्रतिष्ठित कलाकार। इसका उद्देश्य है जैज़ संगीत को शिक्षा, संवाद और सामाजिक बदलाव के एक उपकरण के रूप में बढ़ावा देना। जैज़ की उत्पत्ति 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में हुई थी और अफ्रीका और यूरोपीय संगीत परंपराओं के संगम से ये विकसित हुआ है। इंडिया पोस्ट पार्टनर्ड विथ विच म्यूचुअल फंड टू सिंप्लीफाई KYC को सरल बनाने के लिए इंडिया पोस्ट ने किस म्यूचुअल फंड के साथ साझेदारी की है? तो ये की गई है SBI। इंडिया पोस्ट ने SBI म्यूचुअल फंड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे देश भर में विशेष रूप में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में डोर स्टेप KYC सत्यापन सेवाएं प्रदान की जाएंगी। What is the percentage increased in CRS spending in FY 2023-2024? वित्त वर्ष 23-24 में CSR खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 16% की। जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा कोऑपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पर खर्च की गई धनराशि 2022-23 में की तुलना में 23-24 में 16% बढ़कर 17,967 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से अधिनियमित और अप्रैल 2014 से लागू CSR के तहत पात्र कंपनियों को पिछले 3 वर्षों के जो औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सामाजिक रूप से प्रभावशाली पहलों पर खर्च करना होगा। ये जरूरी है। और करोड़ रुपए का कारोबार, 5 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ वाली कंपनियां
10 करोड़ रुपए का कारोबार, 5 करोड़ का शुद्ध लाभ वाली कंपनियां CSR गतिविधियां करने के लिए बाध्य हैं। वित्त वर्ष 24 में शीर्ष CSR खर्च करने वाले भारत के सबसे बड़े और प्रभावशाली कॉर्पोरेट थे HDFC 945.31 करोड़ और रिलायंस इंडस्ट्रीज 900 करोड़, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS 827 करोड़, तेल और प्राकृतिक गैस ONGC 634.57 करोड़, टाटा स्टील 580.2 करोड़ और ICICI बैंक 518.87 करोड़, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC 457.71 करोड़, इंफोसिस लिमिटेड 455.67 करोड़, ITC लिमिटेड 404.05 करोड़, पावर ग्रिड कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया 330.48 करोड़। When did Amazon launch satellite for Project Kuiper ब्रॉडबैंड इंटरनेट? अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए सैटेलाइट लॉन्च कब किया? तो ये किया 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को लॉन्च किया और 27 उपग्रह लॉन्च किए गए और लॉन्च किया गया वो वाहन है यूनाइटेड लॉन्च एलायंस ULA का एटलस V रॉकेट। ये लॉन्च किया गया है कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा। इसका लक्ष्य है लो ऑर्बिट में कुल 3236 उपग्रहों की तैनाती करना, विश्व भर में कम सेवा प्राप्त ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना। स्पेस एक्स से स्टारलिंक और पारंपरिक दूरसंचार कंपनियां जैसे कि TNT, AT&T, T-Mobile से प्रतिस्पर्धा करना, उपभोक्ताओं, कंपनियों और सरकारों को क्लाउड कनेक्टिविटी के माध्यम से समर्थन देना। इसमें FCC का निर्देश है मध्य 2026 तक कम से कम 1618 उपग्रहों की तैनाती और 2025 में 5 और लॉन्च संभव हो सकते हैं। What is the position of India in the list of countries that spent the most money of weapons in the world? दुनिया में हथियारों पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देशों की लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है 5वें नंबर पर। स्टॉकहोम इंटरनेट पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च 2718 बिलियन तक पहुंच गया है, जो शीत युद्ध काल के दौरान के बाद अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि मानी जा रही है। 2024 में सैन्य खर्च है उसमें पहले नंबर पर कौन सा देश है और दूसरे पूरी 10 नंबर तक की लिस्ट को हम डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, 2024 में 997 बिलियन खर्च किए हैं, जो वैश्विक सैन्य खर्च का 37% है। दूसरे नंबर पर है चीन, उसने 314 बिलियन खर्च किए हैं, जो वैश्विक रक्षा व्यय का 12% है। आर्थिक चुनौतियों के बाद रूस ने 149 बिलियन का सैन्य खर्च किया है, जो कि विश्व सैन्य व्यय का 5.5% है। जर्मनी चौथे नंबर पर है, उसने 88.5 बिलियन तक और इसमें 28% वैश्विक सैन्य व्यय है। 5वें नंबर पर भारत है, इसने 86.1 बिलियन रक्षा खर्च किया है, इसमें 1.6% की वृद्धि हुई है। भारत अब वैश्विक सैन्य खर्च का 3.2% योगदान देता है। 6 नंबर पर है यूके, 2024 में 81.8 बिलियन रक्षा खर्च पर किए हैं और ये वैश्विक सैन्य खर्च 3% है। 7वें नंबर पर है सऊदी अरब, जिसने 80.3 बिलियन खर्च किए हैं, सैन्य खर्च किया है।
8वें नंबर पर है यूक्रेन, इसका रक्षा बजट 34% बढ़ गया है और 64.7 बिलियन हो गया है। 9वें नंबर पर है फ्रांस, इसका 64.7 बिलियन है और 10वें नंबर पर है जापान, जो कि 55.3% है, 55.3 बिलियन है। Recently, when was the birth anniversary of father of Indian cinema, दादा साहेब फाल्के सेलिब्रेटेड? हाल ही में भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के की जयंती कब मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 30 अप्रैल को। 1860 में ये महाराष्ट्र के त्र्यंबक में इनका जन्म हुआ और इनका नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के हैं, जिन्हें हम दादा साहेब फाल्के के नाम से भी जानते हैं। ये भारत के दिग्गज फिल्मकार धुंडीराज गोविंद फाल्के की जयंती 30 अप्रैल को 155वीं जयंती मनाई गई है, जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। दादा साहब फाल्के ने 1913 में पहली भारतीय फिल्म जो पूर्ण लंबाई की वो थी राजा हरिश्चंद्र, उसका निर्माण किया था इन्होंने। Who directed the banks to ensure regular distribution of 100 and 200 notes? बैंकों को 100 और 200 के नोटों का नियमित वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश किसने दिया? तो ये दिया है आरबीआई ने। आरबीआई ने बैंकों को 100 और 200 के नोट नियमित रूप से एटीएम से देने का निर्देश किया है। ये इसलिए किया गया है उसके इसका पहला चरण समय सीमा है इसमें 30 सितंबर 2025 तक 75% एटीएम में 100-200 के नोट आ जाएंगे। दूसरे चरण में 31 मार्च 2026 तक 90% इसमें 100-200 के नोट आ जाएंगे। इसका उद्देश्य है उपयोग की जाने वाली मुद्रा तक पहुंच बढ़ाना लोगों की। और इसका Who honored the 71 पद्मा अवार्ड विनर्स? किसने 71 पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है? तो ये किया है राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित नागरिक समूह के दौरान 71 विशिष्ट व्यक्तियों को ये प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार प्रदान किया है। इसमें पहली कैटेगरी में है कला के क्षेत्र में एल सुब्रमण्यम, ये प्रसिद्ध वायलिन वादक है। एल सुब्रमण्यम को संगीत के लिए दिया गया है। फिर है पंकज उधास, इन्हें मरने के बाद दिया गया है। प्रसिद्ध गजल गायक हैं और पंकज उधास को ये मरने के बाद पद्म भूषण से नवाजा गया है। उनकी पत्नी फरीदा उधास को इसके लिए पुरस्कार दिया गया है। अन्य लोगों को दिए गए हैं वो है नंदामुरी बालकृष्णन, आंध्र प्रदेश के लोकप्रिय अभिनेता और विधायक नंदा मुरारी कृष्णन को सिनेमा और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान के लिए दिया गया है। फिर अजीत कुमार, ये अभिनेता है, उन्हें दिया गया है। फिर है पिया श्रीजेश, ये भारतीय हॉकी के पूर्व गोलकीपर है, इन्हें दिया गया है। और जो महत्वपूर्ण पद्मश्री प्राप्त करता है वो है जसविंदर नरूला, इन्हें संगीत के लिए दिया गया है। रविचंद्रन अश्विन, इन्हें क्रिकेट के लिए दिया गया है। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, ये भारत के प्रमुख धार्मिक आयोजनों के शुभ मुहूर्त निर्धारित करने में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। जैसे कि राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठापन और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव पूजा, इसके लिए इन्हें दिया गया है। फिर है स्टीफन नब, ये अमेरिकी लेखक है और शोधकर्ता है, इन्हें वैदिक संस्कृति और आध्यात्मिकता में योगदान के लिए दिया गया है।
More than how many pigs have died in 4 districts of Mizoram due to outbreak of African swine fever? मिजोरम में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के प्रकोप से 4 जिलों में कितने से अधिक सूरों की मौत हो गई है? तो यह हो गई है 3000 से भी अधिक सूरों की मौत हो गई है। ये प्रकोप पिछले 1 महीने से सियाहा, लांगतलाई, लुंगलई और मामित में 3050 से अधिक सूरों की मौत हो गई है। यह सर्व संक्रमित क्षेत्र पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग द्वारा 46 बस्तियों को संक्रमित घोषित किया गया है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला सियाहा है। इस जिले में 1651 सूरों की मौत दर्ज की गई है और इस बीमारी को रोकने के लिए लगभग 1000 सूअरों को मारा भी गया है। इससे 336.49 करोड़ का आर्थिक नुकसान भी हुआ है 2024 में और लगभग 15,000 सूअरों की मौत और 2,42,000 सूअरों का नाश भी हुआ है। 24,200 सूअरों का नाश भी हुआ है। 2023 में 15.77 करोड़, 2022 में 210.32 करोड़ और 2021 में 334.14 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। When was the green hydrogen certification scheme launched by the Minister of New and Renewable Energy? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई है, तो इसका शुभारंभ किया गया 29 अप्रैल को। उनका नाम है ग्रीन हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला में ये MSMES की भूमिका राष्ट्रीय कार्यशाला। इसके आयोजक हैं मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये इसके संस्थापक हैं, आयोजक हैं। शुरू की गई इस योजना में भारत के ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन इसका मुख्य उद्देश्य है। MSMES को सशक्त बनाना, ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। 2030 तक एक प्रमुख लक्ष्य 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन, 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, 8 लाख करोड़ निवेश और 6 लाख नौकरियां। इसमें विश्व बैंक, IREDA, KfW, IIFCL जैसे निकाय भागीदार संस्थाएं हैं। According to the World Social Report 2025, what percentage of world's population is facing economic insecurity? विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया की कितने % आबादी आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रही है? तो ये कर रही है 60%। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 जारी की है, जिसमें वैश्विक आर्थिक असुरक्षा, बढ़ती असमानता और संस्थाओं में घटते विश्वास पर प्रकाश डाला गया है। दुनिया की 60% आबादी आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रही है। इसमें 690 मिलियन से अधिक लोग अब भी अत्यधिक गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। 2/3 देशों में आय में असमानता बढ़ रही है। दुनिया की सबसे अमीर 1% आबादी के पास 95% जनसंख्या से अधिक की संपत्ति है। विच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इशूड सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड? किस नगर निगम ने प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो ये किया है गाजियाबाद नगर निगम ने ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड और सतत जल प्रबंधन पहल शुरू किया है। इस परियोजना का नाम है तृतीयक मल जल शोधन संयंत्र TSTP। वित्त पोषण तंत्र
वित्तपोषण तंत्र प्रमाणित 3 ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड 150 करोड़ PPP HAM मॉडल। इसमें 40 MLD उन्नत मेम्ब्रेन निस्पंदन तकनीकों के साथ औद्योगिक आपूर्ति 1400+ इकाइयों को 95 किलोमीटर पाइपलाइन द्वारा 800+ फर्मों में 9.5 MLD जल के अनुबंध की क्षमता है। उपयोग पुरस्कार वाटर डाइजेस्ट 2024-25। प्रयुक्त तकनीक माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, RO। सहयोगी संस्था इसमें भारत सरकार है और उत्तर प्रदेश सरकार है।